हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग गणित का आंसर की देखेंगे फर्स्ट पाली का। तो यहाँ पर हम सीधा आपको आंसर बताते चलेंगे और एकदम 100% राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बनाया है काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं। तो ये समझिए कहीं भी गलत मिल सकता है यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ पर हम जितना भी आंसर बताएंगे ना, आपको सही क्वेश्चंस ही बताएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो है, जिसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। सीधा हम आंसर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बना नहीं सकते, हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताएंगे नहीं कि कैसे बनाएंगे। सिर्फ हम आपको जल्दी जल्दी आंसर बताते चलेंगे। तो यहाँ पर समझिए दो का आंसर क्या होगा। यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ये हमें काफ़ी डाउट क्वेश्चन है और इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है। जब इसको आप बनाइएगा तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ए, बी और सी। और यहाँ पर आप सिंपल जो पाइथागोरस नियम अगर लगा देते हैं आप, तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी होने वाला है। 6√3 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते चलेंगे कि किसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टा में 4 दिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बच्चा जो है बना के रखा है इन्होंने। तो इसका जो आंसर आता है 67 नंबर का, ये आंसर क्या आता है अगर हम आपको बताएं कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात समझ लीजिए, जी एक्स का एक शून्य का -3 है। काफ़ी आसानी है। एक्स बराबर अगर -3 है तो यानी इसका मतलब है कि एक्स प्लस 3 रहा होगा इसका एक गुणनखंड, तो एक्स प्लस 3, तभी तो एक शून्य का -3 आया। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 100 में 50 तो आप कोई भी बच्चा कर लेगा, क्योंकि काफ़ी आसान। यहाँ पर देखिए बच्चा जो है इसमें बना चुका है। 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है बराबर में, फिर बराबर नहीं में 1/3 आ रहा है। तो कौन सा नियम लागू होता है? क्या संपाती नियम लागू होगा? नहीं, क्योंकि संपाती रूल उसी में लागू होता है जिसमें सभी क्या होता है, 1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर हो जाए। और क्या यहाँ पर समांतर होगा? तब बिल्कुल समांतर होगा। प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, यानी जब कोई बराबर नहीं होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समीकरण निकाय इतना के कितने हल है? तो एक और केवल एक हल है। यहाँ पर हम देखते सीधा आंसर टिक करते चलेंगे आपको। यहाँ पर इसका राइट आंसर 2250 होगा। यहाँ पर आंसर की बात करें तो काफ़ी आसानी क्वेश्चन पूछा गया था, चतुर्थ पाद में हो जाएगा। और यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बीच की दूरी, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं और लगातार हम आपको बताते चलेंगे। मूल 2 है तो के का मान क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए, के का मान अगर हम के का मान क्या होगा? तो 4 दूरी के 8 यानी -2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते चलते सीधा आंसर हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बताने में बहुत समय लग सकता है ना। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बच्चा बनाया हुआ है 2/9, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं, फिर भी हम अपना आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर है इसका। इसका आंसर ऑप्शन बी ही ये जो है क्वेश्चन गलत है। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए का मान, है ना। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। एक्स जोड़ में 3 है x²। तो यहाँ पर देखिए एक्स जोड़ में 3 है, इसका यानी इसका मतलब है कि -3 रहा होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, यानी ए हो गया 9। और यहाँ पर बात करें तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 और 1 कितना हो गया? यहाँ पर -3 होगा ना, तो -3 एक -3 और एक घटा देते हैं तो माइनस में 2 आता है।
और उस साइड भेजते हैं तो प्लस में 2/9, 2/9 ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी समय लग सकता है, हम आपको सीधा आंसर बताते चलेंगे वो भी सही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 7 होगा। असंभव घटना की प्रक्रिया ये तो काफ़ी आसानी है, 0 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त की अगर देखिए दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो स्पर्श रेखा समांतर है इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। काफ़ी आसानी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। यदि वृत्त, देखिए यहाँ पर यदि वृत्त, यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं, वृत्त की दो स्पर्श रेखा, यहाँ पर हम क्या खींच लेते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त के बाह्य रूप से, सॉरी यहाँ पर देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया कि दो वृत्त, तो यहाँ पर आपको एक वृत्त और एक और वृत्त, हाँ 2 वृत्त खींचना है। और वृत्त के बाह्य बिंदु से यानी बाहर से ही कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये भी एक स्पर्श रेखा हुआ, ये भी एक स्पर्श रेखा, ये भी एक और ये भी एक, यानी टोटल 4 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ऑप्शन डी। यहाँ पर बात करें किसी वृत्त, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखा खींची। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बिंदु, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, एक ही त्रिभुज लेना था, एक ही त्रिभुज को लेना था। यहाँ पर एक त्रिभुज हम ले लेते हैं। चलिए फिर से एक त्रिभुज हम ले लेते हैं यहाँ पर और समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। एक त्रिभुज हमने ले लिया और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हमने खींचा, यहाँ पर नाम दे दिया ए और इसका नाम दिया बी और ये है पी। तो पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखा है, तो पी ए बराबर 6, तो यानी हम बताए थे कि आपको कि जब भी पी ए बराबर 6 है तो पी बी बराबर भी क्या होगा, 6 होगा। दोनों स्पर्श रेखा बराबर होते हैं। यहाँ पर बात करें सीधा आप 1 में से 0.4 घटाइए, 1.00 दे दीजिए और 0.4 घटा दीजिए इसमें से। तो यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 0 के 0, 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 जाता है तो आ जाता है आपको 6 और 0.6, यानी इसका ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। 2 पासों के फेंक में संभव परिणामों की संख्या 36 होता है। काफ़ी आसानी क्वेश्चन पूछा गया है। यदि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया, काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसका आंसर ही गलत दिया है, 308 आता है, हमने कई बार गुना किया है और इसका आंसर गलत दे चुका है। एक शंकु का आयतन, यहाँ पर बात करें एक शंकु का आयतन इतना है, तो 49 नंबर का जो आंसर की बात करें तो 49 नंबर का आंसर ऑप्शन बी आया है, जो कि आपका 15 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो चलिए हम निम्नलिखित में कौन सी बहुपद नहीं है, तो AX ये वाला सही आंसर है। और यहाँ पर बात करें कि कितनी घात है, जब भी गुना रहे तो जोड़ देना है। सबसे ज़्यादा वाला घात 5 है और सबसे ज़्यादा वाला घात कितना है, 6, 6 5 कितना होता है, 11। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। अगर बात करें तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है ये आपकी एग्ज़ाम में। देखिए x² - 11 सीधा रूट में खोजिए, 11 प्लस माइनस में सीधा सरल रेखा x बराबर -2 y बराबर 3 की कटान बिंदु क्या होगा, तो x को आगे रखिए y को पीछे रखिए, एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें बीच की दूरी क्या है, तो बीच की दूरी की बात करें 57 नंबर का जो आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी होगा, 13 आंसर आएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होने वाला आंसर है। 10a जोड़, यहाँ पर देखिए 10a जोड़ b बराबर √3, यहाँ पर इसका मतलब है a जोड़ b का मान है 60 है और यहाँ पर देखिए ये a जोड़ b का a का मान है 30, तो यहाँ पर 10b का मान क्या होगा, तो 10b भी यानी कि 30 होगा, 30 का मान 1/√3 होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया, जो काफ़ी आसान होगा उसका मैं बता दूंगा, जो भारी क्वेश्चन रहेगा उतना मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि हमने बना चुके हैं इसका आंसर। और 25 नंबर की आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो आता है यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आपको बात करें तो इसका जो आंसर आया है 25 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और 26 नंबर की बात करें तो 26 नंबर का आंसर जो होने वाला है, 26 नंबर का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 25 आंसर आएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पर 3 नंबर में बात करें तो 3 नंबर में केंद्र का नियम, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एकदम बउआ टाइप वाला है। अगर आप इसको बात करें तो ये बउआ टाइप वाला 4 जीरो आंसर होगा। अगर आप इसको केंद्र के निर्देशांक x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा 3 करके बनाते, काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। और यहाँ पर समझिए, यदि त्रिभुज ABC है और यहाँ पर देखिए कोण BAC का अर्धक है तो AB, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर जो होने वाला 3.5 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान है, जब आप इसको बनाइएगा तब, और जब हम आपको बताएंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। यहाँ पर बात करें तो ये लड़का जो है यहाँ पर बना चुका है, और इसका जो आंसर आने वाला है 5 का ऑप्शन नंबर डी, 2.1 आंसर आ रहा है। और यहाँ पर बात करें तो ये भी काफ़ी आसान कुछ, देखिए 105 है तो 105 लिखिए, और यहाँ पर देखिए 105 है, इसका मतलब बट्टा में क्या देना है, बट्टा में दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 3 को जीरो दे देना है आपको। और जब भी हम आपको बात बताए तो अगर 3 को जीरो रहे तो इसका मतलब 2 के पावर भी 3 और 5 के पावर भी 3 हुआ है ना। 5 के पावर भी 3 हुआ तो एक 5 से जो है 21 बार में काट चुका है, यानी तो आपका 5 के पावर कितना बच जाता है, 2 बच जाता है। 5 दूनी के 10, 21 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि 21 बट्टा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सीधा हमें आपको आंसर की ओर बताएंगे। 2 संख्या का मौसा इतना है, लौसा इतना है, काफ़ी आसान है। 25 में 50 में गुना कीजिए, 1250 आंसर ऑप्शन है। और यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर क्या होने वाला है, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है भाग वाला, तो 98 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें विषम पूर्णांक, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम बउआ टाइप। अगर आप इस सब को पढ़े होइएगा, हम क्लास में यही सब बताते हैं। 2 लगातार विषम संख्या का मौसा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, अच्छा ये क्वेश्चन हमने करा चुके हैं, तो फिर आगे यहाँ पर देख लेते हैं 0। ये भी क्वेश्चन देखिए, काफ़ी नया कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये 3/9 होगा जोड़, 4/9 होगा, रेकड़ी चिन्ह रहता है तो बट्टा में 9 देते हैं। और 3 4 कितना हो गया तो कहिएगा 7, 7/9, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, एकदम बउआ टाइप। देखिए इसी का लॉसा कर दीजिए ना, अपने आप पावर आपको पता चलेगा, उसी पावर को आपको जोड़ देना है। 2 1 3 1 4, ऑप्शन बी ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, दोनों देखिए यहाँ पर अपर में है, गुना करिएगा 150, और ये अपर में संख्या आता है 150, कभी भी पर में नहीं हो सकता है क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं होता है। यहाँ पर बात करें तो 88 64 और बट्टा में 9, और जोड़ यहाँ पर देख लीजिए 16 है तो 4, बट्टा में 9 है तो 3, तो ये दोनों पर में है, और पर में होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक ये भी अपर में, ये भी अपर में, लेकिन देखिए अगर यहाँ पर √5 रहता ना तो ये पर में होता, लेकिन यहाँ पर √5 नहीं है, इसलिए ये अपर में संख्या होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। एक पासे को फेंक में विषम संख्या नहीं आने, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। विषम संख्या ना आएगा, कितना होगा 3 होता है, और बट्टा में 6 को टोटल परिणाम है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, बी आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ा है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बात करें ए का मान अगर लीजिए तो 2 एकम 2 है ना, बी का मान 2 लीजिए तो 3 दूनी के कितना हुआ 6, 6 2 8 होता है, यानी ए वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन में मिल रहा है। और क्या इसमें मिल जाएगा, अगर इसमें मिल जाएगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, 3 एकम के कितना हो गया 3, और माइनस के माइनस, और 4 दूनी के कितना हुआ था 8, 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस में 5 है, यहाँ पर माइनस में 5 है, यानी कि ऑप्शन ए। काफ़ी आसान है क्वेश्चन, सब पूछा गया है आपके एग्जाम में। देखिए रैखिक समीकरण युग में इतना क्या है, तो देखिए यहाँ पर लड़का जो है बना चुका है, तो यहाँ पर देखिए 2 को बराबर 1 को बराबर नहीं है, इसका मतलब संगत तो बिल्कुल नहीं है। तो संगत नहीं है, आश्रित भी नहीं है, तो क्या है, तो असंगत होता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं माध्यिका क्या है, तो माध्यिका यहाँ पर लड़का जो है बना चुका है, और काफ़ी देखिए अगर न होता है तो हम आपको बना के भी दिखाते हैं। देखिए काफ़ी आसान बउआ टाइप क्वेश्चन है। देखिए 6 के लिखिए, फिर 8 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर कितना है यहाँ पर लिखा ही है, देखिए 6 8 9 15 16 18 21 है ना, तो जो बीच में बच जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 को इधर से 4 को इधर से, बीच में 16 बचता है, बीच वाला आंसर हो जाएगा माध्यिका। काफ़ी आसान क्वेश्चन, बहुलक, देखिए ये ज़्यादा बार आ गया वो बहुलक होता है। काफ़ी आसान बउआ टाइप क्वेश्चन सब पूछा है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं बारंबारता बंटन, इतना ये क्वेश्चन थोड़ा
भारी है, लेकिन आप बनाइएगा जब बहुलक बराबर बहुलक के फार्मूला से आप बनाइएगा ना, बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। जब इस फार्मूला बैठाइएगा इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम आपको काफ़ी बताते तो नहीं चलेंगे क्योंकि काफ़ी समय लग सकता है। यहाँ पर सीधा आंसर बताएंगे, यानी इसका आंसर जो ऑप्शन बी होने वाला है। और इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हम आपको बताते चलिए, तो इसका ऑप्शन डी होने वाला है। यहाँ पर बात करें इसका आंसर क्या होने वाला है, यदि समांतर श्रेणी एन, तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी होने वाला है इसका आंसर। काफ़ी एन का मान रखिए, देखिए काफ़ी आसानी है। अगर आप समझ में ना आ रहा है, 5 के एन का मान 1 लीजिए और यहाँ पर एन स्क्वायर 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और यहाँ पर आपको सार्वंतर बताना है, 2 मान लीजिए तो 5 दूनी 10, 10 में से गया 9 और 9 A1 बट्टा क्या होता है, सॉरी यहाँ पर देख ले समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग देखिए इतना है, तो सर्वांतर क्या होगा इसका। तो 90 नंबर का हम देख लेते हैं एक बार। 90 नंबर का जो आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पदों का योग इतना है, प्रथम पद इतना है, दूसरा पद इतना है, तो यहाँ पर निकालना होगा आपको 6। अगर 5 एकम 5 होता है और 1 घटा देते हैं तो 4 होता है। और यहाँ पर बात करें 2 लेते 5 दूनी के 10 होता है और 1 10 में से 1 जाता है तो 9। अगर 8 माइनस 9 में से 4 घटाते 5 आता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, हम इसको छोड़ के चलते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 59 नंबर, 59 नंबर का आंसर हो जाता अगर आप बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल बात है, आयत एगो ले लीजिएगा, इसका नाम धर दीजिएगा PQRS, और जब इसका मान धर दीजिएगा ना, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला एस हो जाएगा, सॉरी यहाँ वाला ये वाला क्या होगा, ये वाला एस और ये वाला आर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर जो आने वाला 8 आंसर आने वाला, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी। 59 नंबर का आंसर ऑप्शन बी आने वाला है। तो चलिए हम आगे, आप आंसर सिर्फ मिला लीजिए कि आपका आंसर कितना सही है। 1/2 ये भी यहाँ पर आंसर आने वाला है। ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन क्वेश्चन गलत हुआ है। यहाँ पर अगर भाग देते, देखिए पावर दूर है, पावर 4 घटा दीजिए आराम से, ज़्यादा वाला में से कम वाला 2 आंसर आएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन सब है। देखिए इतना इतना के देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पर ही समझिए, यहाँ पर आपको गुना करना था। अगर आप उल्टा पुल्टा कीजिए, यहाँ पर ये लड़का जो है काफ़ी उल्टा पुल्टा कर चुका है, तो अगर ये गलती हुआ, पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और -3x, और ये -3 का -3, आप -5 जोड़ लिए -8। तो सबसे पहले तो ये हुआ। अगर ये इसके इस प्रकार आप बनाते हैं तो इसका राइट जो आंसर आएगा, अब इस पर बैठाना है, ये जो लड़का अभी बैठाया है अब इस पर बैठाना होगा, तब ना आपका सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 10 विषम संख्या, देखिए माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग बट्टा में संख्या का भी, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कितना होगा, विषम संख्या का जोड़ होता है 100, और हम जानते हैं ना स्क्वायर बट्टा में है 10, और 10 दहाई के 100, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान क्वेश्चन, एकदम बउआ टाइप वाला पूछ लिया। देखिए यहाँ पर अगर गोला के त्रिज्या 2 आर है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, और यहाँ पर बात 8 आर क्यू हो गया ये, और गोला का त्रिज्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3, और पाई बीच में लगा दीजिए, तो 8 चौका 32 पाई आर क्यू ऑप्शन में 3 में दिया है। और काफ़ी आसानी क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया था। और यहाँ पर 11वां पद पूछ दिया है, जो कि काफ़ी आसान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर बात करें कि इसका आंसर क्या होने वाला, 8 में पदों की संख्या क्या है, तो काफ़ी आसान है, ऑप्शन ए इसका आंसर होने वाला, ऑप्शन ए। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना आंसर मिलाए और कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट आंसर की में। और हमने जो भी आंसर बताया काफ़ी सही, मतलब 100% सही आंसर बताया है। आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक